Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. क्या सीबीएसई ने छात्रों को कमाई का जरिया बना दिया है? क्या सीबीएसई रिवैल्यूएशन के नाम पर छात्रों से जो पैसे ले रहा है उससे अपनी जेब भर रहा है? ये सवाल नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक पोस्ट से उठे और इस पोस्ट के बाद सीबीएसई ने जो जवाब दिया उससे खुद सीबीएसई की ही पोल खुल गई। 1 जून को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जेब कतरों से सावधान, आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे सीबीएसई डिजिटल स्कैन कॉपी के नाम पर 100 रुपए प्रति विषय, रीटोटलिंग के नाम पर 100 रुपए प्रति पेपर और रीइवैल्यूएशन के नाम पर 25 रुपए प्रति सवाल ले रहा है। इस रेड कार्ड को लेकर विवाद हो रहा था, तभी 2 जून की सुबह सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्रति आंसर बुक छात्रों से 100 रुपए और रिवैल्यूएशन के नाम पर 25 रुपए प्रति सवाल ले रहा है। यहां तक के हिसाब में एक मोटी चीज जो समझ में जरूर आती है वो ये है कि सीबीएसई छात्रों से कॉपी चेक करने के लिए 100 रुपए ले रहा है, लेकिन जिस कंपनी को छात्रों की कॉपी चेक करने का टेंडर मिला है उसे सिर्फ 25 रुपए दे रहा है। यानी मोटे तौर पर देखें तो सीबीएसई को सीधे 75 रुपए का फायदा हो रहा है और ये फायदे की रकम कहां और किसकी जेब भर रही है। वैसे विवाद सिर्फ पैसे की रकम को लेकर नहीं है, विवाद है उस कंपनी को लेकर भी जिसे सीबीएसई ने इस बार टेंडर दिया। 27 मई को विपक्ष ने ओएसएम का काम करने वाली कंपनी कोएम्प्ट पर भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने एक्स पर भी पोस्ट में लिखा था, सीबीएसई ने जिस कोएम्प्ट कंपनी को एग्जाम के डिजिटल इवैल्यूएशन का ठेका दिया है उसका पहले ग्लोबरेना नाम था। साल 2019 में तेलंगाना ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग करते हुए राहुल ने कुछ सवाल उठाए, जैसे कोएम्प्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया, कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को यह ठेका दिया गया। तीसरा, कोएम्प्ट पहले ग्लोबरेना के नाम से विवादों में घिर चुकी है, ये सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला। और चौथा, सीबीएसई ने कोएम्प्ट का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया। कोएम्प्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है, ये 5वां सवाल उन्होंने अपनी पोस्ट में उठाया। सवाल उठे और विवाद बढ़ा तो एक्शन लेने जैसे कुछ फैसले लिए गए, लेकिन अभी ये सिर्फ फैसले हैं, इनका पालन कितना होगा ये भविष्य बताएगा, क्योंकि हर बार पेपर लीक और पेपर में धांधली के बाद न जाने कितने ऐसे कमेटी बनती हैं, कितनी रिपोर्ट्स आती हैं, कितनी ही दफ़ा टेंडर वाली कंपनी पर एक्शन लेने की बात कही जाती है, लेकिन अंत में सारी बातें सिर्फ फाइलों के बीच कागज़ में दबी रह जाती हैं। अब सीबीएसई पेपर धांधली और ओएसएम प्रणाली में हुई गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने कोएम्प्ट को टेंडर देने को लेकर बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश का मन बना लिया है। हालांकि सीबीएसई अधिकारियों ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि टेंडर सामान्य वित्तीय नियमों और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही दिया गया था। सीबीएसई ने कोएम्प्ट को पेपर कराने का ठेका 5 दिसंबर को दिया था, यानी 17 फरवरी को पहली बोर्ड परीक्षा शुरू होने से ठीक 74 दिन पहले। यानी कंपनी के पास ठीक ठाक समय था तैयारी का, लेकिन अगर तैयारी की गई होती तो आज इतनी फजीहत नहीं हो रही होती और लाखों बच्चों के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं शिवानी। शुक्रिया।